नमस्कार बच्चों। मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कोविड-19 के कारण कई दिनों से आपकी पढ़ाई बाधित थी, किंतु मेहता एजुकेशन ने आपकी पढ़ाई पुनः प्रारंभ की है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से है। अतः आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय अध्याय को, दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं। अतः आप सभी बच्चे ध्यान से हिंदी अर्थ देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक है। पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य यानी बिल की जो वाणी है उसको न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुना गया। अर्थात जो बिल होता है उसकी वाणी को मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुना गया। पाठ प्रारंभ करते हैं बेटे। देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुयम से संकलित है। पंचतंत्र में मुख्य लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो जो ये पाठ है आपका, वह पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से लिया गया है। और पंचतंत्र के तीसरा जो तंत्र है, अर्थात पंचतंत्र, 5 तंत्र, पंचतंत्र में कितने तंत्र है? 5 है। तो उसका जो तीसरा तंत्र है काकोलुयम, काकोलुकियम, ये जो तंत्र है उसका नाम है, इससे ये लिया गया है। और इस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा है। और इसके अंदर गद्य और पद्य के माध्यम से कथाएं दी गई है। और ज्यादातर इसके पात्र क्या है? पशु और पक्षी हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं हम कथा। कस्मिंश्चिद वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् सुधार्थः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति। अब देखिए अर्थ देखिए, कस्मिंश्चित यानी किसी, वने वन में, खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। जो खरन खर नाम का सिंह है वो प्रतिवसति यानी निवास करता था, रहता था। स कदाचित वह कभी एक दिन, इतस्ततः यहाँ वहां, परिभ्रमण घूमता हुआ, सुधार्थः भूख से, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान यानी वह परिभ्रमण सुधार्थः भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहा था। फिर भी न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, उसने फिर भी कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया उसने, अर्थात उसको भोजन कहीं भी नहीं मिला। ततः तब सूर्यास्त समय एकाम महती गुहां दृष्टवा, सूर्यास्त के समय एकाम एक, महती यानी बहुत बड़ी, गुहां दृष्टवा, गुहा का मतलब होता है जिसको हम कह सकते हैं ना, क्या कहते हैं वो, गुफा। दृष्टवा देखकर, स अचिंतयत उसने विचार किया, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम रात्रौ इस गुफा में रात्रि के समय, कोपि जीव आगच्छति कोई जीव आता है, अर्थात कोई प्राणी यहां आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो यानी छुपकर, भूत्वा तिष्ठामीति छुपकर बैठ जाता हूं, इस प्रकार। यानी वह क्या विचार करता है? भूख से एक खरन खर नाम का सिंह था, वह किसी जंगल में निवास करता था। वह एक दिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कहीं भी उसको आहार यानी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब वह सूर्यास्त के समय बहुत बड़ी गुफा देखता है और विचार करता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव प्राणी जरूर आता है, तो मैं यहां पर छुप कर बैठ जाता हूं। निगूढ़ का मतलब होता है छुप कर। फिर देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुंछ नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। न च बहिरागतः
श्रृंगाल अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि तत् किम करवाणि एवं विचिन्त्य। अब देखो, एतस्मिन् अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुंछ नाम श्रृंगाल समागच्छत। एतस्मिन् उस ही अंतरे, कुछ उस अंतर में यानी थोड़े समय के बाद में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी मालिक दधिपुंछ नाम का है, दधिपुंछ नाम का श्रृंगालय समागच्छत आ गया। श्रृंगाल यानी गीदड़ था, वह आ गया। सच यावत पश्यति, स यानी उसके द्वारा, यावत जब, पश्यति देखा गया, तावत की सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि उसने देखा कि जो सिंह है उसके पद्धति यानी पैरों के निशान, पद पद्धति का मतलब क्या हो गया, पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहा के अंदर यानी गुफा के अंदर प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागतः, ओ लेकिन बाहर आते हुए नहीं, यानी वो क्या देखता है कि सिंह है, उसके पैर अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृंगाल चिंतित, श्रृंगाल गिरण ने विचार किया, अहो अरे विनष्टोस्मि, नष्ट हो गया मैं, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, इस गुहा में, सिंह अस्तिति, सिंह है, शेर है, तर्कयामी, ये मेरा तर्क है निश्चित रूप से, तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, एवं विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके। दूरस्थ एवं कर्तुर आरब्धा, भो बिल किम न स्मरति यन्मया त्वया सह समयः कुतो अस्ति यत् यदा अहम भयात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्व माम आकारिष्यसि, यदि त्वं माम न आह्यसि तहि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति। तो देखो, श्रृंगाल था, चालाक था, तो उसने विचार किया कि किस प्रकार से सिंह से बात, किस प्रकार से सिंह को पहचाने, यह जानने के लिए दुरस्त एव कर्तुम आरब्धा, दूर से ही उसने क्या किया, दूर से ही विचिंत्य, विचार करके दूर से ही, एव कर्तुम आरब्धा, दूर से ही आवाज देना प्रारंभ किया, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुमको स्मरण नहीं है, यन्मया त्वया सह, मेरे और तुम्हारे बीच में, यन्मया त्वया सह, मेरे और तुम्हारे बीच में, समय यानी शर्त, कुतो अस्ति, की हुई है, यद की, यदा अहम, जब मैं, भायात प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस आऊंगा, तदा तब, त्वम माम, तुम मुझे, आकारिष्यसि, आवाज दोगे, बुलाओगे, यदि त्वम मान आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तहीं तब अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार तो देखो, श्रृंगाल गीदड़ मतलब चालाक था, उसने विचार किया किस प्रकार से हो, तो उसने क्या किया, दूर से खड़े होकर के आवाज लगाई, अरे बिल, तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं कहीं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज देके बुलाओगे, और अगर तुम आवाज देके मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत नूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा सम्माहनम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। अथ, इसके बाद में, एतत् श्रुत्वा सिंह, ये सुन करके सिंह ने अचिंत्यत विचार किया, नूनम निश्चित रूप से, गुहा स्वामिनः, जो गुफा है उसका स्वामी, सदा सम्माहनम करोति, हमेशा मतलब आवाज करता है, ये मतलब सम्मान होता है, ये बुलाता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से, मेरे डर से ये ऐसा नहीं कर रही है, यानी आवाज नहीं दे रही है, उसको आवाज नहीं दे रही है, बुला नहीं रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, किसी साधु यानी सज्जन ने कहा है, भयस्तंत्रास्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवंतते न वाणी च वेपदुश्चादिको भवेत्। भयस्तंत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवंतते च वाणीम च वेपदुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवंतते न वाणी च वेपदुश्चादिको भवेत्। अर्थात कि भय संत्रस्त मनसा, भय से संत्रस्त यानी भय से व्याप्त हुए
व्यक्ति का मनसा, मन यानी ऐसा व्यक्ति जो भय से त्रस्त हो गया है या डर गया है, डर से डर गया है या भय से त्रस्त हो गया है, उस व्यक्ति का हस्तपादिका क्रिया, जो हाथ और पैरों की क्रिया है, हाथ और पैरों के संबंधी जो क्रिया है, वो वाणी च वेपधु प्रवर्तनते, यानी और उसकी वाणी, ये दोनों क्या हो जाती है, प्रवर्त नहीं होती अर्थात साथ नहीं देती है। यानी जो व्यक्ति डर जाता है, भय से त्राप्त हो जाता है, उसके हाथ पैर, उसकी वाणी उसका साथ नहीं देती है। और वेपदुश्चादिका भवेत, और केवल उसके अंदर वेपदुश्च, वेपदु का मतलब होता है कंपन, अधिको भवेत, अधिक रहती है, यानी उसके शरीर में केवल कंपन ही रहती है, उसका वाणी, हाथ और पैर उसका साथ नहीं देते हैं। भय से त्रस्त मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर और उसकी वाणी उसका साथ नहीं देते हैं, केवल उसके जो कंपन है वो ही अधिक रहती है। अब देखिए आगे देखिए, तद अहम अस्य आहनम करोमि एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रृंगालस्य आहनम अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनः प्रतिध्वनिनः सा गुहा उच्चै श्रृंगालम् आहयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवन्। श्रृंगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमम् अपठत्। अब देखो क्या होता है, तद अहम अस्य आहनम करोमि, तब में, तद अहम अस्य, सिंह क्या करता है, मन में विचार करता है, तब अहम यानी मैं, अस्य यानी इसको, आहनम करोमि आवाज देता हूं, बुलाता हूं। आहनम करा बुलाना, तो सिंह क्या करता है कि मैं इसको बुलाता हूं। एवं स बिले प्रवेशे, और स बिले प्रवेशे, बिल में प्रवेश करते ही मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। और जैसे ये बिल के अंदर प्रवेश करेगा, गुफा के अंदर, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहनम अकरोत्। सिंह ने अचानक ही श्रृंगाल को आह्वान किया, आवाज दी, बुलाया। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिनः, सिंह की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनि से, सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहयत, जो सुगुफा थी उसके अंदर से उच्च स्वर में जो है श्रृंगाल को आवाज आई, बुलावा आया। यानी जैसे ही सिंह अंदर से गूंजा तो उसके अंदर से और भी तेज आवाज में वो गुफा गूंजती हुई उस सिंह को अंदर बुलाया, उस गीदड़ को अंदर बुलाया। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन। अनेन इस प्रकार, अन्य अपि दूसरे भी, पशव यानी प्राणी, जो पशु थे वो, भयभीता अभवन, भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालो अपि, श्रृंगाल भी, ततः दूरम पलायमान है, वहां से दूर चला गया। पलायमान है चला जाना, पलायन कर जाना, लौट जाना। इमम अपठत, इसको पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, अनागत ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। अनागत ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। अर्थात अनागत ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यम अनागतम वने अत्र संस्तस्य समागतम जरा विलस्य वाणी न कदापि श्रुतः। तो देखो श्रृंगाल क्या कहता है, दूर जाकर के क्या कहता है कि अनागतम, न आने वाले का, यह कुरुते स शोभते, यानी जो न आने वाला हो संकट, ऐसा जो व्यक्ति न आए हुए संकट को बारे में सोचता है, विचार करता है और उसका प्रतिकार करता है, दूर करता है, अनागतम, यानी जो व्यक्ति आए हुए संकट का अनागत करता है, प्रतिकार करता है। स शोभते, वह शोभायमान होता है, अच्छा रहता है, यानी बिना आए हुए संकट का पहले ही विचार कर ले, यानी जो संकट है ही नहीं अभी, लेकिन विचार कर ले भाई संकट आने वाला है, तो वो क्या है, शोभायमान होता है, अच्छा होता है। न करोत्यानागतः वने अत्र सस्तस्य समागतः जरा विलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा। और जो न आए हुए और जो आए हुए जो संकट है उसका प्रतिकार नहीं करता, सोचते यो न, जो उसके बारे में विचार नहीं करता,
वह हमेशा स सोचते अनागत है, वह हमेशा चिंतित मान रहता है। सोचते यानी चिंतायमान रहता है, यानी उसको चिंता रहती है कि वो प्रतिकार नहीं करता, दूर नहीं करता जो संकट को, वो हमेशा चिंतनीय होता है, हमेशा शंका वाला होता है। और वन्य अत्र संस्था समागत जरा विलस्य वाणी ने कदापि श्रुत्वा, मेरे द्वारा इस जो गुफा है, ये जंगल है, उसमें वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है, यानी मेरी वृद्धावस्था संस्थास्य समागता जरा, जरा यानी वृद्धावस्था, विलस्य वाणी न कदापि श्रुता में, मेरे द्वारा कभी भी विलस्य वाणी नहीं सुनी गई। यानी वो दूर से कहता है उस सिंह को कि जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, दूर करता है, वो हमेशा शोभायमान होता है, और जो व्यक्ति न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता, यानी संकट सामने आया नहीं लेकिन ये सोचता है प्रतिकार दूर नहीं करना है, तो वो चिंतनीय होता है कि उसके सामने पता नहीं कभी भी संकट आ जाए। तो वह कहता है कि मैं इस वन के अंदर मेरी जो है वो काफी दिन हो गए, मैं वृद्धावस्था में प्राप्त कर गया हूं, लेकिन विल से कभी भी मैंने वाणी सुनाई नहीं थी, अर्थात मैंने सुना नहीं। तो देखो सिंह अंदर था, लेकिन सियार संगाल को पहले ही पता चल गया गिद्ध को कि संकट है अंदर, तो उसने उस संकट का प्रतिकार किया, वो शोभा प्राप्त की, बच गई उसकी जान। अगर वो उस संकट का प्रतिकार नहीं करता तो उसके सामने बहुत भारी उसके जान से, उसके जीवन से हाथ धोना पड़ता, और वह उसका मतलब भोजन बच जाता सिंह का। इसलिए हमेशा आए हुए संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अगर हम विचार नहीं करेंगे उसके बारे में तो वो संकट चिंतनीय होगा, जिस प्रकार से संगाल ने विचार किया और सिंह से अपनी जान बचाई। तो बेटे देखो आपका ये पाठ का हिंदी से अर्थ हो गया है। एक बार कठिन शब्द आप और देख लीजिए। कस्मिश्चित किसी वन में सुदार्तः भूख से व्याकुल, कस्मिश्चित किसी वन में सुदार्थ भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में निगोडो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवह शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यात बाहर से, यदि तहीं अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, हस्त भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपाद कहा हाथ पैर आदि के संबंधित, वेपदु कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा अचानक एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते चिंतनीय होता है, संस्तस्य रहते हुए काके की, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोती निराकरण करता है, विलस्य विल का गुफा का। तो ये बेटे आपके कठिन शब्द हो गए। अब आपको क्या करना है, इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है ये, इसको आपको पढ़ना है, हिंदी सलाह देखने हैं और इसके कठिन शब्द को लिखना है, साथ में हिंदी सलाह भी लिखना है आपको, और अपनी नोटबुक में इसको फिल करना है। धन्यवाद बच्चों, कल हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।